हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो माय डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं। तो ये क्लास आज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ये कंफर्म कर लिया था कि भाई हम नरेशन तो पढ़ के जाएंगे ही नहीं, एक आध नंबर का आता है तो हम नरेशन छोड़ देंगे, इसके अलावा हम पूरी इंग्लिश की ग्रामर हम पढ़ लेंगे क्योंकि नरेशन हमें समझ में नहीं आता है। तो जितने भी ऐसे लर्नर्स हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नरेशन उनके बस की बात नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसीलिए डियर, ये मैंने आज आप लोगों के लिए एक इतना प्यारे तरीके से नरेशन को डिज़ाइन किया है कि आप लोग अब बिल्कुल नरेशन को बिल्कुल एकदम इजी वे में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखो कि एक एक नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, एक एक नंबर हमको पीछे कर देते हैं, तो हम क्यों किसी टॉपिक को छोड़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी आप में से जितने भी हमारे लर्नर्स जो कि आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है डियर, आप सभी जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें वीडियो का पता नहीं चलता, क्लास का पता नहीं चलता। तो डियर, उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि जहाँ पे चैनल का नाम लिखा आता है, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है, तो उसके बगल में एक बेल की डिजाइन का एक बेल आइकन बना होता है, आपको उसको प्रेस करना है और ऑल पे आपको टिक कर देना है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हमारी क्लास लाइव आएगी, ठीक है। और कल की क्लास के लिए डियर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल मैंने क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी और उस कारण से मैंने कल क्लास नहीं ली। इसलिए मैं आज एक बड़ा टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि 2 दिन का जो अपना जो एक दिन का जो लॉस है वो अपना कवर हो जाए, ठीक है। चलो डियर, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है ये हमारा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है डियर। आपको कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है, आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पे अगर डाउट है, आपको उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, क्लास के बारे में जानकारी चाहिए, नोट्स के बारे में जानकारी चाहिए, आपको पीडीएफ अगर चाहिए या कुछ भी आपको एजुकेशन से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न अगर है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है डियर। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेशन को इतना ज्यादा हवा क्यों बना दिया गया है। डियर, क्या होता है कि जब उसका क्वेश्चन आता है, नरेशन का जब क्वेश्चन आता है, तो उसको पढ़ के ही हमको लगता है कि भाई ये ना हो पाएगा। तो आज वही चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना और बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। सुनो, सबसे पहले मैं आपको नरेशन की कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ, बिल्कुल अपन बेसिक से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नरेशन जो होते हैं वो पर्सन्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने पढ़े हैं कि 3 तरह के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये दोबारा से यहाँ लिख दिया है कि फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में किसको डाला गया है, सेकंड की कैटेगरी में किसको डाला गया है, एंड थर्ड पर्सन की कैटेगरी में किन किन को इंक्लूड किया गया है। तो डियर, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, आई और वी के बारे में, ठीक है। सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में विचार किया जाता है, यू के बारे में। अब आई वी हो गया, यू हो गया, अब जितनी भी पलटन बचती है, ही शी इट दे नेम वेम जो भी बचता है, वो सारा सारा किसके पल्ले आता है, थर्ड पर्सन के, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। आपको फर्स्ट पर्सन में, जैसे फर्स्ट का मतलब होता है, फर्स्ट अपन कैसे बनाते हैं ऐसे, तो इससे ट्रिक याद रख लेना कि आई इसमें आएगा और वी इसमें आएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना ना, फर्स्ट की ट्रिक याद कर लेना, आई ऐसी बनती है ना, तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो आई वी फर्स्ट में आएगा, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू आता है। तो जब डियर आपको ये 3 के बारे में पता चल गया है कि 1 2 3 जब ये हो गए हैं, तो अब जितने भी आपकी लाइफ में सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, आप उन्हें थर्ड पर्सन बोल देना। तो अगर मैं 20 सेशन में मैं आपको जब भी बोलूंगी ना थर्ड पर्सन, तो आप बिल्कुल सोच लेना कि मैम ही शी इट दे या फिर किसी भी नाम के बारे में बात कर रही है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जैसे ही बोलूंगी वैसे ही समझ लेना कि मैम आई या फिर वी के बारे में बात कर रही है। अगर सेकंड पर्सन बोलूं तो समझ जाना कि मैम केवल यू के बारे में बात कर रही हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे लर्नर्स हैं, पहले आप इस चीज को अच्छे से याद कर लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। एक बार अगर ये याद हो गए ना, तो मेरी गारंटी है कि नरेशन यानी कि जो स्पीच होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं, वो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, जो डियर आपका सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस लिख रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ। आप केवल इस सेंटेंस की तरफ देखिए, आप स्क्रीन पर कुछ मत देखिए। ये सेंटेंस लिखा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ।
डियर इस सेंटेंस में कौन क्या है पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नरेशन होता है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है डियर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो होता है डियर उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पता कैसे करते हैं, तो आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है, आपने देखा यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद में ये इन्वर्टेड कोट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इन्वर्टेड कॉमास या इन्वर्टेड कोट्स, ठीक है। तो जैसे आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो जो कॉमा के पहले वाला पार्ट होगा डियर, यानी कि सीधी बात है जो इन्वर्टेड कोट्स के बाहर की चीजें होंगी, कोटेशन के अंदर वाली नहीं, कोटेशन के बाहर वाली जितनी भी चीजें होंगी वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगी। तो अगर अपन इस सेंटेंस को देखें तो कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू सिनेमा नाउ, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब। फिर बचा कुचा कौन है आपका डियर, ही सेड। तो ये ही सेड क्या कहलाएगा इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। तो इन्वर्टेड कोट्स के बाहर का जो भी हिस्सा रहेगा डियर वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर अगली बात सुनो कि जो डबल कोटेशन के अंदर की जो बात रहेगी, जो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर का जो सेंटेंस रहेगा उसको बोलते हैं डियर रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो पहले तो अपन को नरेशन पढ़ने से पहले ये दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि इस सेंटेंस में कौन क्या है। डबल कोटेशन यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और जो उसके बाहर लिखा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आपको आ गई है तो ये आपके लिए 20% काम अपना नरेशन का हो गया है, ठीक है। नरेशन का काम ही होता है डियर, उसमें लिखा ही रहता है, नरेट करना मतलब बोलना बताना, स्पीच का मतलब बोलना बताना। तो यहाँ पे वही चीजें होती हैं डियर, नरेशन का काम ही यही होता है कि किसी भी सेंटेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। तो जो डबल कोट्स में बात कही जाती है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट होता है, वो कोई ना कोई सेंटेंस होता है, इसलिए उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और उसके बाहर का जो भी माल मटेरियल होता है वो वर्ब की हेल्प से बना होता है, हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना होता है, इसलिए उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसके टाइप्स होते हैं। तो हम पहले टाइप 1 पे बात करते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या होता है, बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसके मैंने जो डियर इसको जो मैंने ना टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है और इसी सेशन में हम सारे के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोई पार्ट 1 पार्ट 2 का नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने इतने सिंपली इसको डिजाइन किया है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो ये सेशन है इसी में आपका पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो टाइप 1 में सबसे पहले मैं बात करूं तो टाइप 1 में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको सेज टू को हटाकर टेस्ट लगाना है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में सेज टू आ रहा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आपको रिमूव करना रहेगा और सेज टू को हटाकर आप टेस्ट लगाओगे, ओके। इसके बाद फिर क्या रहेगा कि जो डबल कोटेशंस रहेंगे, जो इन्वर्टेड कोट्स रहेंगे, उन इन्वर्टेड कोट्स को हम हटा देंगे और हम उसमें दैट लगाएंगे, ठीक है। तो पहला जो नियम है डियर टाइप 1 का, बिल्कुल ध्यान रखना, मैं भी टाइप 1 बता रही हूँ। टाइप 1 की पहचान रहेगी कि उसका सेंटेंस सेज टू से बना होगा, ठीक है। तो सेज टू में क्या करना है, सेज टू को रिमूव करना है और टेल्स लगा देना है। दूसरा क्या करना है, जो डबल कोटेशंस रहेंगे, जो इन्वर्टेड कोमास रहेंगे, उनको हटा देना है और दैट लगाना है। इसी प्रकार डियर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से चेंज करेंगे, यानी कि हम पहले अपना सेंटेंस देखेंगे, उसमें क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को जो है वो चेंजेस उसमें लाएंगे। तो आपको डियर ये 3 चीजें बेसिकली ध्यान रखनी है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है डियर कि नरेशन में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है ये पता करना, क्योंकि पूरा नरेशन जो डियर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही निर्भर करता है। पूरा जो नरेशन है आपका वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ही काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो सेंटेंस में डियर जो पहले प्लेस पे बैठा होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो बाद में होगा हम उसे ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा कॉमा है, सिर्फ हमारा कॉमा लाइक दिस, ठीक है, इस कॉमा के पहले पूरी स्टेटमेंट यहाँ भी रहेगी और इस कॉमा के बाद पूरी स्टेटमेंट यहाँ भी रहेगी, ठीक है। बस ये अंतर रहेगा कि कॉमा के पहले सिंपल लिखा रहेगा और कॉमा के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो पहले लिखा है
जो पहले लिखा है वो आपका सब्जेक्ट होगा और जो बाद में लिखा है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी पहचान हुई। अभी मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप टाइप 1 के इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के आधार पर हम इसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सेज टू को रिमूव करके टेस्ट लगाएंगे, डबल कोटेशंस को हटाकर दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट को कंडीशन के हिसाब से बदलेंगे और जो पहले प्लेस पे बैठा है वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा, जो बाद में बैठा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए चार्ट बना दिया है, आपको उसको याद रखना है। डियर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट रहेगा। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे आपको सेंटेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, केवल यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है डियर, शेष जितने भी बचते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, जो भी बचते हैं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया है, अगर सेंटेंस में आई या फिर वी दिया है, तो आई और वी का बदलाव करेंगे अपन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार आई और वी तो खुद ही सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बदलेंगे। वही तो खेल है डियर, वही तो बात है। ये जो पूरी कहानी है ना, कॉमा के इस पार और कॉमा के उस पार की है। कॉमा के इस पार भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, कॉमा के उस पार भी सब्जेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं डियर, हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। तो ये वाला हिस्सा जो है पूरा वो रिपोर्टिंग वर्ब है और ऊपर वाला हिस्सा जो है डियर वो रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी कि ये वाले डबल कोटेशन के अंदर वाले हैं और ये डबल कोटेशन के बाहर वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपका डबल कोटेशन वाला स्टेटमेंट फर्स्ट पर्सन में बना हुआ है, आई या वी में बना हुआ है, तो उसको आप कैसे बदलोगे, उसको आप बदलोगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके डबल कोटेशन में यू लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में लिखा है, ठीक है, यू आर गोइंग, ठीक है, यू आर कमिंग, ठीक है, तो अगर यू से बना हुआ है तो आप उसे चेंज करोगे उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन है कि डबल कोटेशन के अंदर ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है, दे लिखा है, तो फिर अपन कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, वो ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, दे का दे रहेगा, इट का इट रहेगा, नाम का नाम रहेगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन अगर डबल कोटेशन में आते हैं तो आपको कोई बदलाव नहीं करने हैं, नो चेंज, ठीक है। सेकंड पर्सन यानी कि इन्वर्टेड कोट्स में अगर यू लिखा है तो यू को अपन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे और अगर अपना डबल कोटेशन में आई या फिर वी लिखा है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये नीचे वाले जो हैं ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के घर के हैं, यानी कि कॉमा के पहले वाले। ऊपर वाले जितने भी हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर वाले, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक और बनाई है मैंने, सन, ठीक है डियर, मैंने ये ट्रिक बना दी है SON और नीचे मैंने लिख दिया है 1 2 3। अगर आपको ये याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मेरी ट्रिक याद रखना, सन 1 2 3। सन का मतलब है डियर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी रहेंगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। अगर सेकंड पर्सन अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, ही शी इट वगैरह कुछ है तो नो चेंज, ठीक है। तो ये ट्रिक बना दी है सन, SON, सन 1 2 3, यानी कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये हो गया आपका आई वी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ये लोग रहेंगे तो नो चेंज, हो गया SON, ठीक है। चलो अब छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल, प्यारा सा क्यूट सा, केवल कंडीशंस को चलाने के लिए, ठीक है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है डियर कि अगर आपको उनके मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आपको उसके लिए हमारी एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे जितने भी लर्नर्स अभी हमारे MP-TET के हैं और जितने भी हमारे भी पटवारी वाले भी हैं, तो उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी हमने अरेंज करे हैं एप्लीकेशन पे। तो आप लोग जाइए फ्री मॉक टेस्ट लगाइए। फ्री मॉक टेस्ट के लिंक के लिए आप हमको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मैम हमें इसका फ्री मॉक टेस्ट लगाना है, तो हमें उसकी लिंक दे दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे उसकी लिंक भेज देंगे। तो बैठे बैठे आप बढ़िया अपने सोते सोते लेटे लेटे अपनी मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे पता चल जाए कि कितनी गड़बड़ हो रही है और कितनी तैयारी हो रही है, ठीक है। चलो, अजय सेज टू अंकित, पहला एग्जाम्पल है अजय सेज टू अंकित आई एम गोइंग टूडे। पेपर में मान के चलो यही क्वेश्चन आ गया, पेपर में यही क्वेश्चन आ गया कि अजय सेज टू अंकित आई एम गोइंग टूडे, और आपसे बोलेंगे कि भैया इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। तो कुछ नहीं करना है, ये मैम का बताया हुआ तरीका है। मैम ने इसको टाइप 1 नाम दिया था और मैम ने कहा था कि सेज टू आ जाए तो हटा के टेल्स लिख देना,
उसके बाद मैम ने बताया था ये डबल कोटेशन को हटा के दैट लिख देना। दो चीजें तो फ्री फंड में करे आओगे, ठीक है। अब फिर मैम ने कुछ वो सन मून वाला कुछ बताया था, कुछ मैम ने हमको ऐसी वाली ट्रिक बताई थी, वो पल्ले नहीं पड़ रही है। तो सुनो डियर, इतना तो आपने कर दिया कि अजय टेल्स अंकित कर दिया दैट, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स में लिखा हुआ है आई, तो डबल कोटेशन के अंदर वाला जो होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, वो होते हैं पर्सन, ठीक है। यहाँ पहले नंबर पे कौन बैठा है, अजय, तो अजय हो गया सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, अंकित, तो अंकित हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब कहानी मैंने आपको पहले बता दी थी कि कॉमा के इस तरफ वाली बात है ये, मतलब ये वही है आपकी जो अपन कॉमा लगाते थे। तो इधर पहले नंबर पे कौन बैठा है, अजय, तो अजय सब्जेक्ट का काम करेगा, और अंकित, भले अंकित भी सब्जेक्ट है लेकिन नरेशन में वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। आपको मैं पिछली साइड पे लेके चलती हूँ एक बार। देखिए, ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, स्टेज 2 की जगह टेस्ट लगाना, इसको हटा के दैट लगाना, और सब्जेक्ट की कंडीशन के हिसाब से चेंजेस करना। जो पहले प्लेस पे बैठेगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो भी बाद में बैठेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब किस्मत से क्या हुआ कि इस सेंटेंस में बाद में कौन बैठा है, अंकित, ठीक है। तो अंकित क्या बन गया डियर, यहाँ पे अंकित बन गया यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ठीक है। आई कौन सा पर्सन होता है, पहले तो ये बताओ। आई होता है डियर आपका फर्स्ट पर्सन, पहले तो इसको लिख लो। यहाँ पे अजय भैया कौन है, अजय भैया सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और अंकित किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि अजय पहले नंबर पे बैठा है, अंकित दूसरे नंबर पे बैठा है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोट्स के अंदर इन्वर्टेड कोट्स में कौन बैठा हुआ है, आई। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो जब भी आई या वी आएगा डबल कोटेशन में, तो किसके हिसाब से बदलाव करोगे आप बदलाव करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मतलब अजय के हिसाब से। अजय क्या है, लड़का है, लड़के के लिए क्या लगाओगे आप, ही, ठीक है। तो अजय टेल्स अंकित दैट। अब यहाँ पे आई जो है, अब आई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अजय की जगह अपन करेंगे ही, और आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगता है, ही इज गोइंग टुडे, दैट्स ओके। सॉरी, इतनी बात क्लियर हुई आपको, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ये चीजें, ठीक है। अब मान के चलो, इसी में एक और गेम खेलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं यू आर गोइंग टुडे, अजय सेज टू अंकित यू आर गोइंग टुडे, ठीक है। अजय सेज टू अंकित यू आर गोइंग टुडे। अब यहाँ देखो, वही सब कर दोगे आप, सेज टू को हटा के मैम हमने टेल्स लगा दिया, कॉम इसको हटा के हमने दैट लगा दिया। अब डबल कोटेशन में क्या आया है, यू आया है, पर्सन क्या है आपका, सेकंड है, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है कौन, अंकित है ना। अंकित क्या है, लड़का है, तो भी क्या करेंगे, ही इज गोइंग टुडे करेंगे, क्योंकि वो भी लड़का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, रिया सेज टू प्रिया। अब सेज टू आ गया, यानी कि समझ जाओ ये अपना टाइप 1 है, इसको हटा के टेल्स कर देना। यू कैन प्ले फुटबॉल, रिया सेज टू प्रिया यू कैन प्ले फुटबॉल। तो डियर इसमें क्या हुआ, इसको हटा के दैट लगा दो, लगा दिया मैम। अब यहां देखो, रिया बैठी है पहले नंबर पे, तो रिया इज अ सब्जेक्ट। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझेंगे। पहले नंबर पे जो बैठता है वो सब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे जो बैठता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये पर्सन है, तो यू किसके हिसाब से बदलेगा डियर, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रिया या प्रिया, प्रिया है। प्रिया लड़की है तो प्रिया की जगह शी कर देना। बाकी कैन तो लगता ही है, कैन तो सबके साथ कॉमन है, ही के साथ, शी के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सबके साथ कैन लगता है। शी कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक मैंने आपको ये चीज सिखा दी है। यकीन मानिए पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे वो कर देंगे वो, पर पेपर में आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी दिक्कत आपको आएगी। आपको टेल्स लगाना है, दैट लगाना है, डबल कोटेशन का जो सब्जेक्ट है वो देखना है, पहले पर्सन कौन सा है, वो पर्सन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है
उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर चेंजेस लेकर आना है। ठीक है, तो ये था। अब एक और देखो, थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल। मैंने एक एक एग्जाम्पल दिए, मैंने ज्यादा नहीं दिए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट पर्सन का दे दिया, सेकंड पर्सन का, और ये थर्ड पर्सन का दे रही हूँ। ठीक है, सोनू सेज टू मोनू ही इज स्ट्रिक्ट। ठीक है, सोनू सेज टू मोनू, सेज टू है यानी कि मैम का टाइप 1 वाला है ये। टाइप 1 में मैम ने कहा था सेज टू को हटा के टेल्स लगाना, तो सबसे पहले टेल्स लगा दिया। मोनू का मोनू रहा, डबल कोटेशन की जगह पे अपन ने डियर दैट लगा दिया। ठीक है, अब आपके यहाँ पे पर्सन कौन सा है, डबल कोट्स के अंदर पर्सन कौन सा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे नाम डैश डैश डैश। ठीक है, तो हमारी मैम ने बताया था कि अगर थर्ड पर्सन है तो कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, वैसा कि वैसा नोट कर देंगे। तो डियर ही का ही रहेगा, इज स्ट्रिक्ट, फिर कोई बदलाव नहीं लेके आए। ठीक है, शी होता, शी के यहाँ पे लिखा होता है संगीता सेज टू मोनिका शी इज स्ट्रिक्ट, तो शी का शी रखते। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, मैंने आपको तीनों पर्सन्स के आधार पे इसके एग्जांपल्स बता दिए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि टाइप 1 में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल फील फ्री, आप कमेंट कर लो। व्हाट्सएप नंबर आपको साईं बाबा एजुटेक का हमने ऑफिशियल दे रखा है, आप इस पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप पूछोगे नहीं डियर तब तक हम लोग को मालूम नहीं चलेगा, और आप लोग क्या चाहते हो और क्लास में क्या चीज़ें हम इम्प्रोवाइज करें वो भी आप प्लीज़ हमें बताओ। एप्लीकेशन पे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो वो सजेशन भी आप हमें व्हाट्सएप पे दे सकते हो। हम बिल्कुल उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन डियर उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम रिकॉर्डेड क्लास रखिए, क्योंकि हम लोग लाइव कभी कभी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम रिकॉर्डेड भी रखते हैं, लाइव भी रहती है डियर, दोनों में आप लोग कंफर्टेबल रहें, जिससे जिनको लाइव पढ़ना वो लाइव ले सकते हैं, जिनको रिकॉर्डेड पढ़ना वो रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ एग्जाम्पल और देख लो, फिफ्थ फिर अपन टाइप 2 पे चलते हैं। ही सेज अब देखो, अभी तक मैम आप सेज टू पढ़ा रही थी, अब आपने 2 तो लिखा ही नहीं है, 2 लिखना आप भूल गई। डियर मैं 2 लिखना नहीं भूली, ये मैंने थोड़ा सा उसके टाइप में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया। अगर सेज 2 लिखा नहीं है तो क्या हमारा रूल नहीं चलेगा, तो क्या मैम की पढ़ाई हुई पूरी इंग्लिश गलत हो जाएगी? नहीं डियर, अगर ये वाला पैटर्न आ जाता है तो वेल एंड गुड के सेज 2 आ जाए। ठीक है, और नहीं आता है तो घबराने जैसा कोई विषय इसमें नहीं है, तो भी आपको क्या करना है सुनो। तो आपको अगर सेज के साथ 2 ना मिले तो आपको सेज का सेज ही लिखना है। देखिए ही सेज आई एम इल। ठीक है, इसमें कोई दूसरा वो नहीं है ना, इसमें फर्स्ट नंबर सेकंड से ही तो लिखा है। देख लो आप, सेज के बाद कोई लिखा है क्या? ठीक है मैम, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डियर अगर 2 लिखते हैं, जैसे कि अगर वो लिख दे सेज 2, तो फिर यहाँ पर एक बंदा होता है जिससे इसने कुछ बोला है। जब मेरे बगल में कोई है ही नहीं बोलने वाला, तो मैं 2 काय के लिए लिखूंगी? ठीक है, तो सेज के साथ 2 तब लिखा जाएगा माय डियर लर्नर्स, जब उस रिपोर्टिंग वर्ब में 2 लोग बैठे होंगे, जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। बट यहाँ पे केवल ही लिखा हुआ है, फिफ्थ एग्जाम्पल में केवल शिवम लिखा हुआ है, इसीलिए आगे की कनेक्टिविटी 2 के साथ नहीं बैठाई। कोई है ही नहीं, बातें कौन से करेंगे दीवारों से। ठीक है, तो केवल सेज भी आ सकता है। तो अगर सेज आ जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सेज का सेज रहने दीजिएगा, इन सबको हटा के दैट लगाइएगा। अब आई जो है डियर वो कॉमन सेंस है, किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि भैया फर्स्ट पर्सन है तो SON 1 2 3 ये रहा आपका सब्जेक्ट। ऑब्वियसली आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, ही इज इल करना है। मैम आपने ही के साथ इस क्यों लगाया? क्योंकि डियर यहाँ पे एम लगा हुआ है, ये बता रहा है कि तुम प्रेजेंट के हो, तो हम ही के साथ इज लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली शिवम सेज आई एम वेरी हैप्पी, सेज लिख रहा है तो सेज का सेज रखेंगे, इसको हटा के दैट लगाएंगे। ऑब्वियसली डियर कि आई जो है वो इसके हिसाब से बदलेगा, शिवम लड़का है तो ही आएगा, एम की जगह पे इज आएगा, वेरी हैप्पी। ठीक है, समझ में आई अच्छे से चीजें? चलो अब मैं बताती हूँ टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या करना है, टाइप 2 में क्या चेंजेस लेकर आएंगे वो और देख लेते हैं। चलो, जितने भी लर्नर्स मतलब सोच रहे हैं कि भाई इतना हलवा सा जब टॉपिक था हम छोड़ रहे थे, तो लिटरली डियर आप वाकई में गलती कर रहे थे। नरेशन बहुत सिंपल है, बस आपको एक हवा आपने बना रखा है। चलो टाइप 2 में क्या होगा आप सुनो।
अभी तक डील कर रहे थे सेज टू से, अब सेज की जगह सेड आ जाएगा, सेड टू आ जाएगा। तो अगर सेज को टेल्स में बदल रहे थे तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, अब किसी सेंटेंस में अगर सेड टू दिखता है तो उसे कन्वर्ट कर देना टोल्ड में। ठीक, टोल्ड में कन्वर्ट कर देना, डबल कोटेशन को हटा देना, दैट लगा देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना, टेंस का यूज करना। मैम अभी तक तो आपने टेंस का यूज बोला ही नहीं था, उधर एम लिखा था तो आप इस कर रही थी। तो डियर वो टाइप 1 था, है ना, अब टाइप 2 है। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि टाइप 2 है? डियर आपको सेड 2 से पता चल जाएगा कि ये आपका टाइप 2 है। ठीक है, अगर सेड लिख रहा है तो समझ जाओ कि टाइप 2 आ गया है, इसमें टेंस का यूज होगा। ठीक है, टेंस का यूज होगा, मतलब कि मैम कन्वर्जन टेंस में होगा। एग्जैक्टली डियर, टेंस में खेलना पड़ेगा। उसके बाद टाइम अगर आता है इसमें, अगर किसी सेंटेंस में समय का उल्लेख किया गया है, टाइम पीरियड का उल्लेख किया गया है, तो आपको टाइम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 4 पॉइंट्स वहां थे टाइप 1 में, सिमिलरली डियर्स 4 पॉइंट्स यहां रहेंगे। सेड 2 से पहचान हो जाएगी टाइप की, सेड 2 को रिमूव करना, टोल्ड लगाना, कोटेशन हटाना, दैट लगाना, टेंस का यूज करना पड़ेगा, और टाइम अगर दिया है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैम 2 बातें तो समझ में आ गई, लेकिन ये तीसरा और चौथा पॉइंट कैसे करेंगे, कैसे टेंस का यूज करेंगे मैम, और कैसे हम टाइम को चेंज करेंगे, हम होते कौन है टाइम को चेंज करने वाले? तो डियर ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो इस साइड दिख रहा है यानी कि साइड 1, साइड ए, और यहां मैं कर देती हूं साइड बी। साइड ए आपको दी जाएगी, साइड बी आपको कन्वर्ट करनी होगी। पेपर में क्वेश्चन साइड ए वाला आएगा, आपको आंसर साइड बी से देना है। अगर आपको सेंटेंस में डू या डज दिखता है तो डू या डज को काय में बदल दोगे, डिड में बदल दोगे। मैम क्यों बदलेंगे? क्योंकि डियर टाइप 2 का नियम ही होता है कि आपको इसमें टेंस का यूज करना पड़ेगा। देख लो ये रहा, और ये वही यूज है। टाइम का भी यूज बताऊंगी और टेंस का भी बताऊंगी, पहले टेंस का देखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसमें इज, एम या आर लिखा है तो आप उसको काय में बदलोगे, वाज या वर में। हैज हैव को काय में बदलोगे, हैड में। हैज बीन, हैव बीन को काय में बदलोगे, हैड में। डिड है सेंटेंस में या वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो काय में बदलोगे, हैड में। ऐसे डियर ये आपको जो दिख रहे हैं, अगर आपको ये लोग अगर दिए जाएंगे सेंटेंस में तो आप इनको इस हिसाब से कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, मैंने हिंदी में लिख भी दिया है, को में बदलेंगे, मतलब ये वाली लाइन जो है ये को वाली रहेगी और ये वाली जो लाइन है वो में बदलेंगे वाली रहेगी। यानी कि इज, एम, आर को वाज, वर में बदलेंगे, हैज, हैव को हेड में बदलेंगे, हैज बीन, हैव बीन को हेड में बदलेंगे। तो डियर ये वाला साइड आपको दिया जाएगा पेपर में और इस वाले साइड से आप कन्वर्ट करके आओगे। अब इसे तो याद करना पड़ेगा डियर, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सिंपल है। जितने भी मॉडल वाली फॉर्म है, देखो ये मॉडल वाली फॉर्म है ना, इनको बस ये कुडवुड शुडवुड कर देना। ठीक है, जिनकी स्पेलिंग में एच आ रहा है ना, जिनकी भी स्पेलिंग में एच आ रहा है वो सब हेड के साथ जाएंगे, देख लो आप, जिनकी स्पेलिंग में एच आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बच रहा है, इज, एम, आर बच रहा है, तो इज, एम, आर, वाज, वर। अब 2 तो याद करना ही पड़ेंगे यार, कि इज, एम, आर को वाज, वर में कर दें और इसको हेड में कर दें, तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैम आपने ये तो बता दिया कि टेंस में कैसे बदलना है, अब समय कैसे चेंज करना है मैम वो और बता दो तो भगवान आपका भला कर देगा। तो डियर देखो, अगर आपको ये साइड दी जाएगी पेपर में, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपको सेंटेंस में टुडे लिखा मिल रहा है, टुडे, ठीक है, आई एम कमिंग टुडे, यू आर गोइंग टुडे, वी आर मीटिंग टुडे, तो आप जब उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप उस टुडे को दैट डे लिखोगे। जब टुडे आपको पेपर में दिया जाएगा तो जब आप उसे कन्वर्ट करोगे तो माय डियर आप उस टुडे को लिख के आओगे दैट डे। भैया नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें।
अगर आपको सेंटेंस में टुमारो दिया है तो टुमारो को आप लिख के आओगे द नेक्स्ट डे। अगर आपको सेंटेंस में यस्टरडे दिखा है, लिखा हुआ मिल रहा है, आप यस्टरडे को लिख के आओगे द प्रीवियस डे। हेयर को देयर लिखोगे, दिस को दैट लिखोगे, फ्रॉम को टू लिखोगे। इस तरीके से डियर ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, इनमें ही आपकी नैया पार हो जाएगी। आप बस इतने ही याद कर लेना और कुछ मत करना, ठीक है। तो ये जो चार्ट है स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब में चेंज करने का है। ये जो चार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेंस चेंज करने का है, ठीक है। चलो, रवि सेड टू रोहित आई एम वर्किंग। मैम पहचान कैसे करें? तो डियर सबसे पहले तो सेड टू लिख रहा है, ठीक है, ये रहा, तो यानी कि ये टाइप 2 है। पहली सीट पे बैठा हुआ सब्जेक्ट होगा, दूसरी सीट पे बैठा हुआ ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बैठा हुआ पर्सन होगा। सेड टू को हटा के टोल्ड लगाएंगे, डबल कोटेशन को हटा के दैट लगाएंगे, टेंस बदलेंगे, समय बदलेंगे। समय का तो चक्कर है ही नहीं, समय दिया ही नहीं है। टेंस जरूर आई एम आ रहा है, तो मैंने बताया था इज एम आर आएंगे तो काय में बदलना पड़ेगा उनको, वाज या वर में। अब यहाँ पे आई है, आई किसके हिसाब से बदलता है? 1, यहाँ पे जो आई है 1 2 3 सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यानी सब्जेक्ट कौन है? रवि। रवि कौन है? लड़का, तो लड़के के लिए ही लगा देंगे पहला काम। अब ही इज वर्किंग मत लिख देना कि मैम आपने एम का इज कर दिया था, टेंस बदलना पड़ेगा। तो डियर ही के साथ वाज लगता है या वर? ही के साथ क्या लगता है? वाज, तो ही वाज वर्किंग, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीजें? दूसरा एग्जांपल करें, चलो एक और देखो। अब मैम आपने सेड का तो बता दिया, सेड टू का, अब सेड का बताओ। जैसे वहां पे सेज टू और सेज का बताया था। डियर जब टू हट जाएगा तो पर्सन एक ही आएगा, क्योंकि भाई मेरे पास कोई है ही नहीं कहने के लिए। यहाँ तो रवि और रोहित दोनों थे पंचायती, मेरे पास कोई है ही नहीं, तो मैं कहूँ किससे? तो मैंने लिखा ही सेड आई लिव्ड मैनी ईयर्स इन अमेरिका। ही सेड आई लिव्ड मैनी ईयर्स इन अमेरिका। तो डियर सेड देख के समझ जाना कि मैम का ये टाइप 2 वाला नरेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको यहाँ पे आते हैं और ये इसको टाइप 2 लिख देते हैं। भाई साहब पहले नंबर पे बैठे हैं तो सब्जेक्ट हैं, कोटेशन के अंदर बैठे हैं तो ये भाई साहब पर्सन है। सेड का सेड रहने दो, कोटेशन की जगह दैट लगा। डियर आई किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्वियसली ही के हिसाब से, ही लिखो। ये जो लिखा है डियर, ये जो लिखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अभी हाल ही बताया था कि अगर डिड आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको हटा के आपको हेड लगाना है। तो डियर अपन हेड कर देंगे, ठीक है। ही हैड, आपको पता ही है कि हैड हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलती है। तो ही हैड लिव्ड मैनी ईयर्स इन अमेरिका। जब भी हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा तो बगल में हमेशा थर्ड फॉर्म वाला ही फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, कुछ ऐसा अपन ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। एक बार फिर से आपको पिछली स्लाइड दिखा देती हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पर एम की जगह पे वाज किया, क्यों मैंने लिव्ड की जगह पे हैड किया। चलो पिछली स्लाइड में दिखा देती हूँ। देखो देखो एम था तो एम के हिसाब से वाज वर लगाना था, सब्जेक्ट की डिमांड थी वाज, ठीक है। डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो अपन को हेड लगाना पड़ेगा, और जब भी एच वाली कोई भी स्पेलिंग आएंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाएंगी, ठीक है। चलो थर्ड एग्जांपल सेम एज इट इज है, ठीक है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। सेड टू की जगह पे टोल्ड लगाया है, कोटेशन हटा के दैट लगाया है। हैव आ रहा था तो हैव की जगह पे क्या लगता है, जरा जल्दी से दौड़ के देख के आओ, ये रहा हेड, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ये रहा, तो इस हैव को हटाया, हेड लगाया, और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिमाग ही नहीं लगाना, द प्लेस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, इसमें टू नहीं लगाया है, सिंपल लिखा, सिंपल लिखा। विल का क्या किया था याद करो, मैंने बोला था ना मॉडल वाले हो तो सब ऐसे विल शैल शुड कर देना, तो ये देखो
शी शुड गो कर दिया, ठीक है। और पहली बार डियर ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज आएगा, इसलिए शी का शी रहा, हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या नियम होता है, नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन था, इसलिए बदलना पड़ा, ठीक है। चलो हाँ ये देखो मैंने लिख भी दिया है, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो ये मैंने लिख भी दिया है कि जब भी हैड बीन यूज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक और एग्जांपल है डियर आपका, ये इसमें मैंने समय का भी ले लिया, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आती कि मैम आपने एक भी ना टाइम वाला नहीं करवाया, हमको टाइम का कैसे पता चलेगा। तो डियर ये टाइम वाला एग्जांपल है। शी सेड टू मी आई फिनिश द वर्क येस्टरडे, तो टोल्ड मी मतलब सेड टू को हटा के टोल्ड लगाया, कोटेशन को हटा के दैट लगाया। फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है डियर, सेकंड फॉर्म है यानी कि आपको हेड लगाना है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। मैम आपने आई को शी क्यों लिखा, क्योंकि डियर ये थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो फर्स्ट सॉरी ये आई जो है डियर ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे शी जो है डियर ये सब्जेक्ट है, मी जो है डियर वो ऑब्जेक्ट है, और हमारी ट्रिक के हिसाब से जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, इसलिए मैंने शी लिखा है, ठीक है। शी हैड फिनिश द वर्क। अब देखो यस्टरडे लिखा आ गया मतलब टाइम आ गया, टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा, यस्टरडे की जगह पे क्या लिखोगे आप डियर, द प्रीवियस डे, है ना। ऐसे अगर कोई भी समय लिखा जाएगा ऐसे बदल देना, ठीक है। टुडे आ जाए तो दैट डे कर देना, हेयर आ जाए तो देयर कर देना, फ्रॉम आ जाए तो टू लिख देना। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे यस्टरडे को किस में कन्वर्ट कर दिया, द प्रीवियस डे में। एक बार जल्दी से आपको वाली स्लाइड पे ले चलती हूँ जहाँ पे मैंने ये बताया है। ये देखो, ठीक है, यस्टरडे आया था ना, इसलिए काय में बदल दिया, द प्रीवियस डे में, ठीक है। चलो आप सुनो डियर, इसी में अगर इंट्रोगेटिव बन जाए तो क्या करें मैम, अभी तो जो डबल कोटेशन में बातचीत हो रही है वो बिल्कुल सिंपल चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैम वही इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाए मैम, अभी तो आपने कहा था कि मैं जा रही हूँ, अब आप ये कह दो कि क्या मैं जा रही हूँ, अभी आप कह रही थी कि आज मैं जा रही हूँ, अब आप कह दो कि क्या मैं आज जा रही हूँ। तो डियर अगर यही डबल कोटेशन के अंदर कोई इंट्रोगेटिव चीज आ जाए तो क्या करेंगे, तो अगला टाइप हमारा वही है। तो सबसे पहले डियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबका बनेगा, सेज वाले में भी बन सकता है, सेड वाले में भी बन सकता है, प्रश्न तो किसी भी काल में हो सकता है भाई, प्रेजेंट टेंस में भी हम क्वेश्चन करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई करोगे फ्यूचर में, ठीक है। या अपन पास्ट की बात करें, ठीक, क्या तुम गए थे, है ना, क्या तुम लेकर आए हो, ठीक है, क्या तुमने क्लास अटेंड की। तो डियर इंट्रोगेटिव बनाना हर टेंस में मतलब हर काल में हम उसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो सेज टू को हटा के अपन जब इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मेट आएगा तो अब जब कोई भी इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये ध्यान रखना कि इसमें हमेशा आस्क लगाना है आपको। अभी तक आप टेंस लगा रहे थे, सेज टू को हटा के टाइप 1 में आप सेज टू को हटा के टेल्स लगा रहे थे, लेकिन अब ये इंट्रोगेटिव है तो सेज टू को हटा के आस्क लगाना पड़ेगा, प्रश्न वाला है ना ये, ठीक है। तो आपको इसमें आस्क लगाना पड़ेगा। दूसरी बात डियर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सेड टू वाला सेंटेंस है तो अभी टोल्ड लगा रहे थे तो टोल्ड ना लगाते हुए आस्क्ड लगाना पड़ेगा। पिछली स्लाइड में वापस चलो जरा मेरे साथ, मैं दोनों पे बता रही हूँ, सेज टू पे भी और सेड टू पे भी, ठीक है। सेज टू जब आएगा तो आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आस्क से लगा दोगे, और ना तो आप टाइम बदलोगे और ना ही आप टेंस बदलोगे, क्योंकि हमने टाइप 1 में भी नहीं बदला था, टाइप 1 हमने पढ़ी थी तो ना तो टाइम हमने उसमें बदला था ना टेंस हमने उसमें बदला था, ये सब परिवर्तन टाइप 2 में आए थे। तो वही चीज है डियर कि यहाँ पे जब आप करोगे सेड वाले में तो आपको टाइम और टेंस उसी चार्ट के हिसाब से बदलना पड़ेगा, बस अंतर थोड़ा सा ही है। अब देखो दूसरा क्या कर रहे थे, अभी तक इन्वर्टेड कोट्स को हटा के दैट लगा रहे थे, अब उसको हटा के इफ या फिर वेदर लगा देंगे, वेदर भी लगा सकते हो इफ भी लगा सकते हो। ये सारा काम तब रहेगा जब सेंटेंस का फॉर्मेट इंट्रोगेटिव हो। फिर क्या करेंगे अगली स्टेप में, इंट्रोगेटिव जो वो है वाक्य उसको अफर्मेटिव में बदलेंगे, मतलब आपका जो उत्तर रहेगा डियर वो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं रहेगा, वो रहेगा अफर्मेटिव फॉर्मेट में।
सब्जेक्ट को बदलेंगे वो तो फिर कॉमन चीज है, वो तो बदलनी पड़ेगा, अपन अभी कर ही रहते हैं सन वाली ट्रिक से। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा एग्जांपल पे ले जाती हूँ, मैं कोई खिचड़ी नहीं पका रही। देखो, ही सेड टू मी आर यू एंग्री। सबसे पहले आपको पेपर में क्वेश्चन मिला कि ही सेड टू मी आर यू एंग्री, और आपको 4 ऑप्शन मिले, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताओ। तो डियर सेड टू से समझ जाना कि अरे यार ये तो मैम ने बताई थी टाइप 2 वाला है, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क देख के समझ जाना कि अरे यार ये तो इंट्रोगेटिव वाला है। तो सबसे पहले मैम ने बोला था कि सेड टू को हटा के आस्क्ड करना है, फिर मैम ने कहा था इस सब को हटा के इफ या फिर वेदर, जो आपको मिले वहां पे ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में एक ही, इफ या फिर वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा सकते, दोनों सही है। ठीक है, अब मैम ने बोला था कि इफ या वेदर लगा देना, चलो यहाँ तक ठीक है। अब ये आर यू एंग्री का क्या करूं मैं? मुझे पहली बात तो इस आर यू एंग्री को हमेशा ध्यान रखना कि मुझे इस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना है, मतलब मेरे को इसको एकदम सिंपल सेंटेंस में लेकर आना है। तो डियर ये इज एम आर है, इज एम आर काय में बदलने हैं आपको याद करो, अभी हाली चार्ट बताया था, वाजिया वर में। ठीक है, तो मतलब मैम मुझे वाजिया वर लगाना होगा। दूसरी बात सुनो डियर, दूसरी बात सुनो, बदलोगे कायक से, यहाँ पे पर्सन का काम कौन कर रहा है? यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट। याद करो अपनी ट्रिक, ट्रिक याद करो, सन वाली ट्रिक, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको आज किससे पाला पड़ा है? यू से, है ना, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। क्यों भैया? पहली प्लेस पे जो बैठता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट, तो ही पहले नंबर पे बैठा है तो ही सब्जेक्ट है। तो डियर दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? मी, मी कौन कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यू किसके हिसाब से बदलेगा? मी के हिसाब से। मी मतलब मैं, मी मराठी आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज, आई वॉज एंग्री। ओके, सिंपल है। ठीक है, ये फिर से मैंने याद दिलाने के लिए लिख दिया था, तो ये ध्यान रखना, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो एक चीज और झेल लो छोटी सी, ठीक है, मेरे खातिर। बताती हूँ कौन सी, ये, इसमें कुछ नहीं बताऊंगी, इसमें केवल स्क्रीनशॉट ले लो, अब आपको सब आता है डियर। अब जितने भी आएंगे वो मॉडल्स वाले आएंगे, मतलब डबल कोटेशन के अंदर की पूरी पंचायत मॉडल्स में लिखी होगी, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल। तो वो तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेड आ जाए तो टोल्ड कर देना है। ठीक है, सेड के प्लेस पे टोल्ड कर देना, जैसे देखो दिख रहा है ना आपको इसमें मॉडल्स में, जैसे सेड आया है ना, जैसे आया ही सेड टू मी यू कैन गो। अब भैया कैन तो मॉडल होता है, तो मैम ने बताई थी कि भैया सेड टू को हटा के टोल्ड कर देना, इनको हटा के दैट कर देना। ठीक है, अब डियर यू किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी मतलब आई, कैन का क्या कर दोगे डियर? इधर आओ जरा, कुड। ये चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आपका जो मॉडल का कन्वर्जन होगा डियर वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, अगर विल आए तो वुड कर देना, शैल आए तो शुड कर देना, कैन आए तो कुड कर देना, मे आए तो माइट कर देना, और अगर इनमें से कुछ भी आ जाए डियर यहाँ पे, इनमें से, इन 4 में से, तो नो चेंज। ठीक है, और दिखाऊं एग्जांपल्स, देखो सेड टू के प्लेस पे टोल्ड लगाया, कोटेशन हटा के दैट लगाया, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट कौन है आपका? दे, तो दे का दे ही रहेगा। ठीक है, कैन का कुड कर दिया, बाकी का पूरा वैसा की वैसा। इधर देखो डियर विल है तो विल का वुड कर दिया, इधर शैल है शुड कर दिया, मस्ट को मस्ट ही लिखेंगे। ठीक है, मस्ट की कोई फॉर्म नहीं होती, मैंने तो नहीं पढ़ी, नहीं होती डियर। ठीक है, चलो उम्मीद है आपको मेरे नरेशन वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, सिर्फ देखने से थोड़ी काम चलता है, लाइक कर तो अप्रिसिएशन मिलता है डियर, है ना, लगता है कि हमें हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। और जो भी आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है वो डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।